Space.com की रिपोर्ट के अनुसार नासा के टाइम्ड अंतरिक्ष यान और निष्क्रिय रूसी जासूसी उपग्रह कॉस्मोस 2021 के बीच कक्षा में चिंताजनक रूप से करीबी मुठभेड़ हुई। प्रारंभिक अनुमानों से पता चला कि दोनों उपग्रह एक दूसरे के 65 फीट 20 मीटर के दायरे से गुजरे। हालांकि आगे के विश्लेषण से पता चला कि वास्तविक दूरी और भी करीब थी। नासा के उप प्रशासक पाम मेलरॉय के अनुसार उपग्रह एक दूसरे से मात्र 33 फीट 10 मीटर की दूरी पर आ रहे थे। मेलरॉय ने अपना व्यक्तिगत आघात और नासा के अधिकारियों द्वारा साझा की गई चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यदि दो उपग्रह टकराते तो हमने महत्वपूर्ण मलबे का उत्पादन देखा होता। छोटे टुकड़े प्रति घंटे हजारों मील की यात्रा करते हुए दूसरे अंतरिक्ष यान में छेद करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, संभावित रूप से मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। अंतरिक्ष मलबे का मुद्दा सिर्फ एक काल्पनिक चिंता का विषय नहीं है। अगस्त 2021 में चीनी सैन्य उपग्रह यूनहाई 1 सनडो अंतरिक्ष कबाड़ के एक टुकड़े से टकरा गया था। संभवतः 1996 में लॉन्च किए गए रूसी जेनेट 2 रॉकेट का एक टुकड़ा। हालांकि इस तरह की टक्करें कम होती हैं, लेकिन टाइम से जुड़ी चूक जैसी घटनाएं हो रही हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की कक्षा अधिक सघन होती जा रही है, यह आम होता जा रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अनुसार वर्तमान में लगभग 11,500 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में हैं, जिनमें से 9,000 चालू हैं। इनमें से आधे से अधिक कार्यात्मक उपग्रह स्पेसएक्स के स्टारलिंक ब्रॉडबैंड नेटवर्क से संबंधित हैं, जिसमें अब लगभग 5,800 उपग्रह हैं। सक्रिय उपग्रहों के अलावा पृथ्वी की कक्षा में 4 इंच 10 सेंटीमीटर से बड़े अंतरिक्ष कबाड़ के अनुमानित 6,500 टुकड़े और 1 मिलीमीटर से बड़े 130 मिलियन से अधिक टुकड़े हैं। नासा वर्षों से अंतरिक्ष मलबे की समस्या को कम करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें उनकी विस्फोटक क्षमता को कम करने के लिए कक्षा में रॉकेट के ऊपरी चरणों को निष्क्रिय करने जैसी सामान्य ज्ञान प्रथाओं को लागू करने जैसे प्रयास शामिल हैं। हालांकि एजेंसी आगे की कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानती है और उसने एक एकीकृत अंतरिक्ष स्थिरता रणनीति विकसित की है, जिसका पहला भाग उसी दिन जारी किया गया था जिस दिन मेलरॉय की